Good morning, everyone. So today we will start with physics, standard 10th, CBSE, and the topic name is electricity. तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की गाइज। ये टॉपिक को आप लोग काफ़ी पीछे स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। कौन से स्टैंडर्ड से, कुछ याद? सेवेंथ में आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, सिक्स्थ में ही पढ़ा, ठीक है। मैंने तो पीछे के पोर्शंस देखे नहीं है, लेकिन हाँ वही सिक्स सेवन्थ में हम कुछ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ रहे थे, बराबर, हम भी जब छोटे क्लास में थे तो हमने तो कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ चालू किया था। क्या आपने इसके बारे में सुना है? व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? क्या यही टॉपिक से स्टार्ट किया था आपने? हाँ, एक कुछ हम याद हो तो कुछ, अगर हम पीछे जाए याद करें तो कुछ ग्लास रॉड होता था, सिल्क क्लॉथ, यस, और उसको हमको रब करना होता था। अब एबोनॉइड वाले पे नहीं जाते हम अभी एक ग्लास पे, क्योंकि हम हमारा टॉपिक वो नहीं है ना, हमारा टॉपिक ही नहीं है वो, तो हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं जा रहे हैं, हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, बराबर है। उसके डिफरेंस है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो जो चार्जेस होते हैं, अगर चार्जेस एक जगह पर है, मूविंग नहीं है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बर्थ होता है या जन्म होता है। जब ये चार्जेस लगे फ्लो होने तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो लेट अस स्टिक टू द टॉपिक, बट हाँ थोड़ा सा उसको बैकअप कर लेते हैं हमारे पीछे की जर्नी के साथ। तो एक ग्लास रॉड होता था, एक अपना सिल्क क्लॉथ होता था, और दोनों रब होते थे। क्या किसी को याद है कि वो ग्लास रॉड पर कैसे टाइप का चार्ज डेवलप होता था? पक्का? और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता था, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता था। तो यानी कि सबसे पहले हम किसके बारे में बात पढ़ने वाले हैं? चार्जेस के बारे में। आप सिर्फ इसको जान लो क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चार्जेस के टाइप क्या हो गए? नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव, बराबर है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं हम लोग। जैसे हमने जब मैग्नेटिज्म किया है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट किया, तो उसमें हमने मैग्नेटिक का कुछ प्रॉपर्टी जाना। तो मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी था? लाइक चार्जेस लाइक रिपेल। तो यहां पर भी चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, जो एक जैसे हैं वो रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, और ऑपोजिट क्या करेंगे? ऑपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो रूल जो है, जो मैग्नेट में था, जो पोल्स के लिए था, वही चार्जेस के लिए भी है। इज दैट क्लियर? तो वो चीज़ बदल नहीं रहा है। सिर्फ क्या जानना है भाई कि यहाँ पर कहीं पर भी अगर चार्ज वर्ड पढ़ रहे हो आप लोग, चार्ज, तो वो जो डिनोट होगा, जो डिनोशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आप मैथमेटिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा करने वाले हो, तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए, यानी आप सम्स करने वाले न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है, तो उसके लिए हम बार बार चार्ज तो लिखते नहीं रहेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ डिनोशन चाहिए। तो कहीं पर भी वर्ड चार्ज आया तो आप उसको डिनोट क्यू से करोगे। किससे करेंगे? क्यू से करेंगे, बराबर है। हायर स्टैंडर्ड में हम स्मॉल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल जो 10th में है, हमारे बुक ने कैपिटल क्यू को यूज़ किया है, तो हम कैपिटल क्यू को ही यूज़ करेंगे। समझ में आया? तो चार्ज का डिनोशन क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू। उसके बाद इसका एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट क्या है? कूलम। क्या होगा? कूलम होगा। ये आपने भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, अभी भी जान लो। कूलम, जिसको हम डिनोट करेंगे सी से। तो चार्ज डिनोट होता है क्यू से, और उसका जो यूनिट है वो डिनोट होता है सी से। यानी सम्स के अंदर देखो, हम जब स्मॉलर क्लासेस में थे तो हमें तो न्यूमेरिकल लगभग करना ही नहीं आता था, बड़ा डर था उस चीज़ का, करेक्ट। थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में आया और जब सिर्फ फंस गया भाई अब न्यूमेरिकल्स ही करना है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, तो हमने वो टाइम पर बोलते ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उस टाइम पर हमने बोला कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, अब तो भाई न्यूमेरिकल से ही काम चलाना पड़ेगा, थ्योरी के भरोसे काम होने वाला नहीं है। तो हमने वो टाइम पे कुछ डेवलप किया। डेवलप ये किया कि जो नंबर्स होते थे न्यूमेरिकल्स में, बराबर, जो नंबर्स होते थे न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स के नंबर के पीछे लगे देखने हम लोग कि वहाँ पर यूनिट क्या दिया है, क्या सी दिया है। तो अगर सी दिया है तो हम वहाँ भाई जो लोग, ये कौन है? कूलम है। कूलम यानी कौन है? चार्ज है। तो Q इज इक्वल टू डैश सी। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ जाता था गिवन क्या है सम्स में, ठीक है। तो ये बड़ा मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जो हमने अपने टाइम पे इस्तेमाल किया, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। आप अभी भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। जब सम को पढ़ के ना समझ में आए कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, तो कम से कम गिवन जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हो आप? जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उस वैल्यू के पीछे वो यूनिट तो देंगे ही,
यूनिट को डिनोट करने से, अगर यूनिट को आप डिकोड कर गए भाई ये यूनिट कौन है, तो अपना काम हो जाएगा। और गिवन मालूम पड़ गया तब तो जाएंगे हम लोग फाइंड क्या कर सकते हैं, या तब सोचेंगे कि फॉर्मूला क्या क्या अप्लाई हो सकता है। करेक्ट है। सो ये रह गया हमारा कूलम के बारे में। दूसरा हम जो ये टॉपिक में करेंगे, ये वीडियो के टॉपिक में एक वर्क के बारे में करेंगे। तो वर्क के बारे में ऑलरेडी वी हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड, है ना। पूरा हमने मैकेनिकल वर्क के बारे में पढ़ा है कि वो क्या होता है। क्या होता था वर्क, कुछ फॉर्मूला याद है आप लोगों को? एनर्जीज में पढ़ा, वर्क डन, वर्क डन, ओके। वर्क इज डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो वर्क होगा कुछ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी फोर्स देने वाला कोई होगा और कोई ना कोई चीज डिस्प्लेस होगा, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में भी वर्क है। अब वो कैसे है, जब मैं टॉपिक पे आऊंगा तो मैं बता दूंगा। इज दैट क्लियर? तो वर्क को हम कैपिटल W से यहां डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और उसका जो SI यूनिट है क्या होगा, वो जूल्स होगा, ये हमने पहले ही जानते हैं। और डिनोट उसको हम कैपिटल J से करते हैं। क्लियर हो गया? सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। जो आप इस इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में पढ़ोगे और जो टर्म्स आपको आने चाहिए, तो पहले टर्म्स को मैं डिफाइन कर देता हूं बिफोर कमिंग टू द टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पर आने से पहले हम टर्म्स को डिफाइन कर लेते, ताकि जब ये टर्म्स आगे आएंगे तो हमको तकलीफ नहीं देंगे, ठीक है। तो एक है सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बराबर है। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट और एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। कहने का मतलब ये होता है, ये थोड़ा इसका डेफिनेशन आप 11th में अच्छे से करते हो, कि अगर आपने यहां पर कोई चार्ज रख दिया, बराबर है, तो चार्ज के अराउंड उसका फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? उस चार्ज के अराउंड उसका फील्ड होगा। अब इस फील्ड के बाहर एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसे हम लोग, टेस्ट जो टेस्टिंग के लिए काम आता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर आपने इस फील्ड के बाहर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो टेस्ट चार्ज कौन सी दूरी पर है? इन्फिनिटी पर। जब तक उसके फील्ड में नहीं आ जाए तब तक कहां पर है? इन्फिनिटी पर। नहीं समझा? ये चार्ज के लिए जब तक ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में नहीं आ जाता, तब तक उसके लिए हम लोग क्या मान सकते हैं? वो इन्फिनिटी पर है, बराबर है। अब इसको यहां से उठा के यहां तक लाने के लिए क्या दोनों ही पॉजिटिव है? तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स की वजह से, बंद कर ले 2 मिनट, कुछ भी रहेगा तो पॉज कर देना। ओके, तो यही कह रहा था मैं कि इसे यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क करेंगे, तो ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज, द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया ये चीज? ओके, इसे हम डिनोट V से करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट हम कैपिटल V से करते हैं। उसका SI यूनिट वोल्ट है, और वोल्ट को भी डिनोट आप कैपिटल V से ही करते हो। अरे बोलो यार, वोल्ट को भी यहां पर दोनों को, चाहे उसका SI यूनिट हो, उसका डिनोशन भी V है, बराबर है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी खुद किससे डिनोट होता है? V से डिनोट होता है। इज दैट क्लियर? ओके सर, वो सेम केस नेगेटिव में भी होगा, वो वाला जो डायग्राम आपने। हाँ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं जो टर्म हम इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे बुक में, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि सर्किट के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिल्कुल ऐसे ही मैचिंग इसका डेफिनेशन है। ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये क्या था? एट अ पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? 2 पॉइंट के बीच में। समझ में आया क्या? देखो ना, नाम ये ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट्स किसके अंदर? इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर।
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सेंडिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। बराबर है। इसमें क्या होता है गाइज, ये आप जो ये देखोगे इसमें, ये दिख रहा है आपको यहां पर, ये आपका एक सेल लगा हुआ है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, यानी बैटरी है। तो ये जो बैटरी है ना, यही सोर्स है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। जो बैटरी है यही सोर्स है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस यही प्रोवाइड करता है। तो एक एंड इसका कौन है, पॉजिटिव एंड, एंड एक एंड कौन है उसका, नेगेटिव एंड। बराबर है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क आपका सेल या आपका बैटरी करेगा, उसी वर्क को हम कहेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क आपका सेल, आपका बैटरी या आपके घरों का जो अपना ये होता है, स्विच बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कोई प्लग को इंसर्ट करते हैं, तो ये लोग जितना वर्क करेंगे हमारे चार्जेस को एक पॉइंट से यानी पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड पहुंचाने के लिए, इसी वर्क को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपिटल वी से डिनोट होता है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, वी से डिनोट होंगे। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो यहां पर दो टर्म आए, एक वर्क डन आया कि नहीं आया, और किसके ऊपर, चार्ज। दूसरा वर्ड क्या है, चार्ज। तो इट इज नथिंग बट वर्क डन ऑन चार्ज अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। चार्ज पर कितना काम हुआ और कितने चार्ज उसकी वजह से, उस काम की वजह से मूव हुए, डिस्प्लेस हुए, उसी को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसको हम V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम W से करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम Q से करते हैं, या चार्ज को हम Q से करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। आगे बात समझ में, ओके। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा इसके बारे में और बात करें। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसको एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स, चार्ज को भेजने के लिए। तो कभी कभी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जब न्यूमेरिकल में देता है तो आपको दो पॉइंट अलग अलग मेंशन हो जाता है, और वो दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो दे देता है। वो दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो दैट इज गिवन। तो वो टाइम पर ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई नहीं होगा आपका, समझ में आया क्या। वो टाइम पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला ऐसे अप्लाई होगा, समझ में आया। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, ये क्या है, ये मॉड है, क्या है वो मॉड का मतलब होता है कि अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू आया तो उससे बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव नहीं होगा। यस, समझ में आया क्या। तो अगर कोई नेगेटिव आ गया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन, ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं करना है, रिस्ट्रिक्ट होकर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अगर आपको दो पॉइंट दिया है, अगर आपको दो पॉइंट दिया है कि इस पर ये पोटेंशियल है और उस पर वो पोटेंशियल है, तो आप पता करो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अगर ऐसा कुछ दिया है ना, तो उसका एप्लीकेशन कैसा करना है मैं आपको बताता हूं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी यूज होता है, ये पोटेंशियल एट वन पॉइंट, द पोटेंशियल एट अदर पॉइंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, देखो माइनस साइन है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। इज दैट क्लियर, ओके। ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। इसको एक और नाम से बोला जाता है वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो या वोल्टेज हो, बात एक ही है। डिवाइस यूज टू मेजर इट, इसको मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, वोल्ट मीटर यूज होता है, वोल्ट मीटर, ये याद रहे आपने। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम यानी चार्ज है, तो इसमें गिवन क्या होगा, गिवन में चार्ज यानी Q कितना है, 2C। अरे बराबर है, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट, यानी 180 वोल्ट पर एक चार्ज है, दो चार्ज है, और दोनों चार्ज को अपने मूव करना है एट 128 वोल्ट। तो आप कितना वर्क करोगे ये पता करो, हाउ मच वर्क इज डन। ये काम करने के लिए आप कितना वर्क कर रहे हो ये पता करना है आपने। इज दैट क्लियर। तो देखते हैं इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। ओके, सो यहां पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
ठीक है, हमें क्या पता करना, वर्क पता करना है ना। ओके, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये फॉर्मूला ये यहाँ वर्क रहेगा, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ तो वर्क ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ जो होगा ये इसे ले सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ वी ए माइनस वी बी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पर वर्क ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज ही आएगा। हमें पता करना है क्या, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला है, यहाँ से देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया V इंटू क्यू। लेकिन क्या आपके पास सम के अंदर क्या एक ही पोटेंशियल है, दो पोटेंशियल है, तो यानी कि ये वाले फॉर्मूला के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये V हटके, दिस V कैन बी री रिटन एज V एट A माइनस V एट B इंटू क्यू। चलेगा ये बात। चलो अब ए पॉइंट कौन सा ले लें हम लोग, कौन सा लोगे आप, 118 लेना चाहो या 128 लेना चाहो, 118 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मॉड 118 माइनस 128 इंटू क्यू कितना है, 2, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, -10, -10 बाहर आएगा उसके, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। वर्क क्या है, जूल, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था ना, मैं आपको ये बताना चाहता था, ये जो V है ना, V, इसे आप V एट पॉइंट A माइनस V एट पॉइंट B, इससे भी डिनोट कर सकते हो। ये V को, V कैन बी रिप्लेस बाय दिस ऑल्सो। ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। हाँ, तो मैं ये मॉड का बता रहा था, इसका जरूरत क्या था। अगर आप पॉइंट A को 128 लेते और B को 118 लेते तो आपका आंसर पॉजिटिव में आता। अब किसी ने बोला कि सर हम उसको ही A क्यों ले या इसको ही B क्यों ले, हमको कुछ उल्टा करना है, इसके लिए मैंने क्या दिया था, मॉड दे दिया था कि आप कैसे भी करोगे आपको जैसा आंसर है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर, इसी वजह से मॉड दिया गया। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आया। तो अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आप फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और एक नहीं दिया है, दो अलग अलग पॉइंट पर अलग पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया चीज़, ओके।